अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो सिंपली वो इस कंटेंट को स्किप करे और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखे। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, चलिए देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। एक बार और मिक्स करूंगी कार्ड्स को और फिर निकालेंगे कार्ड्स और करूंगी रीडिंग की शुरुआत। जस्टिस, ओके, ग्रेट। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये तीनों ही कार्ड्स इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं एक साथ मिलकर कि मुझे ये चूज़ करने में दिक्कत आ रही है कि मैं कौन से कार्ड पे पहले फोकस करूं, क्योंकि ये तीनों ही एक साथ मिलकर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पॉजिटिव और इतना डिज़ायर्ड मैसेज दे रहे हैं कि कुछ भी, किसी भी कार्ड से अगर बात स्टार्ट करूं तो सब प्लेजेंट ही रहेगा। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि रीडिंग के अंदर सबसे पहला कार्ड जस्टिस का आया है और जो लास्ट कार्ड है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का है। ठीक है, बीच में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, इसको हम बाद में लेंगे, लेकिन जस्टिस के कार्ड से स्टार्ट करूंगी। नंबर 11 का कार्ड है ये। नंबर 11 मतलब 2 नंबर की एनर्जी, और 2 नंबर जो है वो मन से रिलेटेड है। कार्ड के ऊपर मैसेज भी जस्टिस का है, तो बिल्कुल आपके साथ न्याय हुआ है। भले आपकी आंखों के सामने ना हो रहा हो, ये जस्टिस का कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि ये एक कार्ड काफ़ी है ये बताने के लिए कि आपके जीवन में किसी ने
कुछ गलत किया है, और वो भी भावनात्मक दृष्टिकोण से, क्योंकि नंबर 2 है, मन से रिलेटेड है। आपकी भावनाओं को किसी ने बहुत चोट पहुंचाई है और पास्ट की एनर्जी में आया है, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया, हो सकता है किसी का प्रेजेंट हो, जिसने आपकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई, बहुत आपके मन को हर्ट किया। और आज की रीडिंग में ये पहला कार्ड आपको यही बताने आया है, आपको ये आश्वस्त करने आया है कि आपके साथ न्याय हुआ है। जिस भी व्यक्ति ने आपको दर्द दिया, आपके साथ गलत किया, या जिस भी व्यक्ति की वजह से आपको बहुत कष्ट हुआ जीवन में, वो डेफिनेटली भुगत रहा है। डेफिनेटली वो अपने किए हुए कुकर्मों की सज़ा पा रहा है। उसके साथ जो प्रकृति है, यूनिवर्स है, अब उसके साथ आप ये कह लीजिए कि उसके जो कुकर्म हैं उनका हिसाब किताब चल रहा है, हिसाब किताब कर रहा है, वो भुगत तो रहा है। या फिर हो सकता है रीसेंट पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो गया हो जो उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस आप कह सकते हैं। और इस तरह का लॉस जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तो बिल्कुल वो जिस भी एस्पेक्ट में हो, तो बिल्कुल इस तरह का उसके साथ कुछ ऐसी घटना डेफिनेटली हुई है जिससे वो कभी उबर नहीं पाएगा। तो आपके साथ न्याय तो हुआ है, भले आपकी आंखों के सामने ना हुआ हो, आप देख नहीं पा रहे होंगे उस व्यक्ति को, ठीक है, लेकिन आपके साथ न्याय ज़रूर हुआ है, ओके, या हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने आपको पास्ट में कष्ट दिया है, देखिए ये टाइमलेस रीडिंग है, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। हो सकता है कि ये किसी का फ्यूचर हो, राइट, लेकिन एनर्जी यहाँ पर पास्ट के उसमें आई है, पास्ट की एनर्जी में जस्टिस आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भुगत रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है या हो चुका है। जो आपका अपराधी है, आप तो जानते ही हैं, आपका मन जानता है कि आपका अपराधी कौन है। जिसका भी ख्याल आपको इस रीडिंग को सुन के आ रहा है, वो ही आपका अपराधी है। तो उसको उसके कुकर्मों की सज़ा या तो मिल चुकी है, या हो सकता है इस वक्त मिल रही होगी, या हो सकता है किसी के साथ ये फ्यूचर की अगर बात हो तो आपके अपराधी को सज़ा डेफिनेटली मिलेगी इन फ्यूचर। लेकिन क्योंकि रीडिंग में पास्ट की एनर्जी में आया है, तो मैं तो इसको यही सुखदाई मैसेज समझूंगी कि जो लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं, अक्सर मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ कि लोग मेंशन करते हैं कि उनको जस्टिस का इंतज़ार है। तो इस रीडिंग का मैसेज ये है कि आपके अपराधी के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिससे वो उबर नहीं पाएगा। उसको उसके कुकर्मों की सज़ा तो कुछ मिली है। आपको पता हो, आपकी जानकारी में हो या ना हो, आप अपने जीवन पे फोकस कीजिए। लेकिन जो आपका अपराधी है उसे या तो सज़ा मिल चुकी है या मिल रही है। कुछ ऐसा घटित डेफिनेटली उसके लाइफ में हुआ है जिससे वो कभी उबर नहीं सकेगा, जो सीधा सीधा उसके कुकर्मों का ही परिणाम होगा, कुपरिणाम।
ठीक है, तो ऐसा तो कुछ हुआ है। तो जस्टिस का मैसेज, बहुत ही सुखद मैसेज, आपके साथ न्याय हुआ है। यहाँ पर अगर मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को एक साथ रीड करूँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये भविष्य की एनर्जी के लिए आया है। तो पहले समझते हैं कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स किस तरह का व्यक्ति, किस तरह की ऊर्जा है। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा है जिसने बहुत संघर्षों के बाद भी अपने आप को एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे स्थापित किया हो। बहुत सारे बुरे अनुभवों के बाद भी जिसने अपने आप को एक सिंहासन पे विराजमान कर लिया हो, ये आपके भविष्य की एनर्जी में आया है। तो अब यहाँ पर जस्टिस के कार्ड के साथ जो मैसेज मिला वो तो क्लियर था कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली एंटर हुआ या हो रहा है जिसने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया, आपकी भावनाओं को बहुत चोट पहुंचाई, आपका अपराधी रहा, वो आपका अपराधी है या था। तो उसके साथ तो उसके जो कुकर्मों का दंड था या तो उसको मिल चुका है या मिल रहा है, उसने भुगतना शुरू कर दिया है, ये बात तो श्योर है। जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो, आप चाहे इस बात को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप उस व्यक्ति की दुर्गति आप होते हुए देख रहे हैं या वो व्यक्ति आपसे दूर है, आप नहीं जानते कि उसकी क्या दुर्दशा हो रही है, जो भी है, लेकिन उसको सज़ा या तो मिल चुकी है या सज़ा मिल रही है। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्वॉर्ड्स जो है, कई बार हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि चीटिंग की एनर्जी को भी कैरी करता है। यहाँ पर स्वॉर्ड्स जो है वो क्वीन के हाथ में है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कार्ड क्वीन का है, लेकिन ये मेल फीमेल कोई भी व्यक्ति इस ऊर्जा में हो सकता है। यहाँ पर स्वॉर्ड हाथ में है, मतलब जो भी दुख संघर्ष इसे जीवन में मिला, जो भी बुरे अनुभव इसको जीवन में मिले, ये उनको ही अपनी ताकत बना के सिंहासन पर बैठ गई है। मतलब उन संघर्षों की वजह से ये टूटी नहीं है, उन संघर्षों की वजह से ये रुकी नहीं है, या उन संघर्षों की वजह से ये कमज़ोर नहीं पड़ी। उन्हीं संघर्षों की वजह से ये और ताकतवर हो गई है और ये सिंहासन पर बैठ गई है। यहाँ पर अब आप अपने जीवन की परिस्थितियों के संदर्भ में अगर देखें तो सिंहासन का मतलब है अपने आप को एक ऊंचा स्थान दे देना। मतलब आपने एफर्ट लगाया, आपने मेहनत की, आपको जीवन ने बुरे दृश्य दिखाए, बुरे अनुभव दिए, लेकिन उन्हीं बुरे अनुभवों में से आपने अपने लिए एक बहुत ही आदरणीय स्थान बना लिया। और ये हाथ में तलवार जो है ना, ये जो तलवार है, ये वही अनुभव है जो आपको जीवन में मिले, जो उस अपराधी ने, आपके अपराधी ने जो बुरे अनुभव आपको दिए, उन्हीं अनुभवों के बल पे या उन्हीं अनुभवों की बदौलत आपने अपने जीवन के साथ कुछ अलग ही कर लिया। रिकॉग्निशन, समथिंग, एक ऐसा मुकाम आपने अपने आप को दे दिया कि आप अब सिंहासन पे बैठी हुई क्वीन विद स्वॉर्ड, एक मजबूत पोजीशन में आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जी में आया है। हो सकता है मेरे कुछ लिसनर्स इस मार्ग पे ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हों, कुछ लिसनर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हों अपने आप को। तो कहने का मतलब है कि जो भी बुरे अनुभव आपको उस अपराधी ने, मैं यहाँ पे अपराधी वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, राइट। जस्टिस हम एक लीगल टर्म में भी देखें तो जस्टिस एक लीगल वर्ड है, राइट। और
अगर ये कार्ड आया है, नंबर 2 का कार्ड है, तो आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला कोई अपराधी आपके जीवन में आया तो ज़रूर है। तो उसको उसकी सज़ा या तो मिल चुकी है या मिल रही है। आपके साथ न्याय तो हुआ है फॉर श्योर, या न्याय हो रहा है। आप चाहे उसको देखें चाहे ना देखें, राइट। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप अपने जीवन पे फोकस कीजिए, अपने जीवन के ग्रोथ पे फोकस कीजिए जो कि आप कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बताता है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब अभी जो व्यक्ति है वो मेहनत कर रहा है, अभी वो अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना मनी भी हो सकता है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? निवेश। काफ़ी फिनेंशियल टर्म हो गया, पेंटिकल्स का कार्ड भी है तो फिनेंस की एनर्जी है। बट मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस वक्त आप एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप इस वक्त अपना टाइम, अपना पूरा अपना पूरा, अपनी भावना, अपना समय और जो भी है, धन भी हो सकता है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब मेहनत करने का समय है। इस वक्त आप अपना करियर बनाने में लगे हो सकते हैं। आप किसी फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की तरफ आप बढ़ रहे हैं, या अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं, अपने करियर को इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं, अपने जीवन को इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। और ये सब मेहनत आपकी सफल होगी, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो फ्यूचर की एनर्जी के लिए आया है। आप उन सभी बुरे अनुभवों के बाद भी आप ग्रो करेंगे, और ऐसा ग्रो करेंगे कि आप एक रिस्पेक्ट, सबकी नज़रों में आपके लिए रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट रहेगा। तो थैंक यू बोलिए उन सभी बुरे अनुभवों को, क्योंकि ये हाथ में जो तलवार है ना, ये तलवार मतलब ताकत, जो ये पावर आपको मिली है, जो आपके हाथों में पावर है, वो विजडम, वो उन्हीं बुरे अनुभवों की वजह से आई है। आपको एक तरह से ट्रिगर किया, उस अपराधी ने, उन बुरे अनुभवों ने आपको ट्रिगर किया कि आप अपने जीवन के साथ कुछ बहुत ही बेहतरीन कर लें, कि आप एक बहुत ही ज़्यादा एक उच्च से उच्चतम स्थान पे आप पहुंच जाएं। और क्वीन एक रेस्पेक्टेबल फिगर है, और ये क्वीन के हाथ में स्वॉर्ड है। मतलब आपके पास पावर भी होगी, आपके पास पैसा भी होगा। क्यों? क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस वक्त आप डेफिनेटली आप अपने करियर को स्टेब्लिश करने के लिए, आप अपने करियर में ग्रो करने के लिए इस वक्त आप डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। और आप फ्यूचर में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चले जाएंगे। मतलब सिंहासन पे विराजमान महारानी, एक उच्चतम स्थान आप प्राप्त करेंगे। ऐसा स्थान कि आपकी तरफ सब आदर भाव से ही आपको देखेंगे, और आपके हाथ में वो जो तलवार है, एक बाउंड्री भी आपने सेट कर लेंगे। बाउंड्री मतलब पास्ट में किसी व्यक्ति ने आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा दी, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को काफ़ी हर्ट कर दिया। लेकिन अब जो तलवार आपके हाथ में है, जो पावर आप गेन कर लेंगे, मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे, मेंटली, सोशली, फिनेंशियली आप इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे। और जैसे सीधा तलवार पकड़ के ये क्वीन बैठी है ना, एक बाउंड्री, कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई दोबारा आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाए। मतलब आप इतनी मजबूत, मैं यहाँ पर फीमेल का आ गया कि इतनी मजबूत हो जाएंगी, आप इतने मजबूत हो जाएंगे। क्वीन का कार्ड है इसीलिए थोड़ा फीमेल वाला टोन आ गया, बट आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि जो भी आपको देखेगा वो
आदर के भाव से देखेगा, इतना सम्मानित आपका स्थान होगा, आपकी पोजीशन होगी सम्माननीय, इतना सम्माननीय पोजीशन आपका होगा, और उन सभी बुरे अनुभवों की बदौलत आप बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही वाइज पर्सन बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए फिनेंशियल प्रोस्पैरिटी देख रही हूँ आपके भविष्य में। नॉलेज वाइज आप मुझे काफ़ी रिच दिख रहे हैं, ऐसे आप बन जाएंगे। तो नॉलेज वाइज भी आप काफ़ी रिच, फिनेंस वाइज भी आप काफ़ी रिच, सोसाइटी में आपकी एक अच्छी रेस्पेक्टेबल पोजीशन होगी, राइट। तो इस तरह का आपका ओहदा हो जाएगा भविष्य में। और इस वक्त बहुत ही सही 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इस वक्त आप एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप अपने प्रोफेशन के जिस भी क्षेत्र में हैं, आप अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए पूरा प्रयत्नशील हैं, और आप स्टैब्लिश होंगे, और ऐसे वैसे स्टैब्लिश नहीं होंगे, सीधा क्वीन की एनर्जी में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। आप एकदम अद्भुत आपकी ग्लोरी होगी, और बहुत ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आप बहुत ज़्यादा मान सम्मान, एक अच्छा नाम अपना बनाएंगे। यही मैसेज निकल के आया है। और मैंने करियर से इसलिए इसको रिलेट किया है। आप किसी बिज़नेस में हैं तो आप बिज़नेस देख लीजिएगा, जो भी जिसमें भी आप लगे हुए हैं, एफ़र्ट लगा रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो बिल्कुल पेंटिकल्स मतलब हमारी इनकम, पैसा, हमारी आय, तो आप उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, और अपनी पोजीशन को आप स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। फिनेंशियली, सोशली, फैमिली वाइज, नॉलेज वाइज आप बहुत ही ज़्यादा मैं रेस्पेक्टेबल ही वर्ड मेरे मन में आ रहा है कि बहुत रेस्पेक्टेबल पोजीशन आपकी हो जाएगी हर एंगल से। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। तो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव मैसेज। आपके साथ न्याय हो रहा है। आप चाहे देख रहे हो, चाहे ना देख रहे हो, आपके सामने। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपके आंखों के सामने हो जाए। हम सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं, और बिल्कुल हमें कामना भी नहीं करनी चाहिए कि हम किसी की दुर्गति होते हुए देखें। भाई, जिसने अपना जो कर्म किया, अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, उसके कर्म ही उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके कर्म ही उसको उसका फल दे देंगे, अच्छा फल, बुरा फल। हमें उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें बुरा अनुभव मिला, ठीक है, लेकिन वहाँ रुकना नहीं है, और ना ही भूलना है, ठीक है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ, और माफ़ करने से मेरा मतलब है कि जीवन में जो भी आपको बुरा अनुभव हुआ, जिस भी व्यक्ति की वजह से आपको बुरा अनुभव हुआ, सबसे पहले तो आप वो पेन को, उस ग्रीफ को आप रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उस पेन में, उस ग्रीफ में रहेंगे ना, तो सबसे पहले तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी जब तक आप मेंटली कनेक्टेड रहेंगे। तो मैं तो अपने लिसनर्स को एक पॉजिटिव फील कराने के लिए ये कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका अपराधी है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले, तो सबसे पहले तो आप मेंटली अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए उसके साथ। क्योंकि जब तक आप उसको अपने मन में सज़ा देते रहेंगे ना, ऐसे सोचते रहते हैं ना हम, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उसके साथ ये बुरा हो जाए, वो बुरा हो जाए, मतलब जब तक आप मन में सज़ा देते रहेंगे ना उसको, तब तक यूनिवर्स कहेगा भाई तू ही दे दे, तू ही कर ले, तू ही पनिशमेंट दे दे। तो आप उस व्यक्ति की सज़ा को डिले करेंगे। यूनिवर्स सीधा कहता है हम अपने से मतलब रखें। उसने कुकर्म किए, राइट, हमें चोट पहुंचाई, तो उसने अपना बना लिया, उसने अपना बैगेज, कर्मा का बैगेज उसने क्रिएट कर लिया, उसको राइट टाइम पे पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर हम उसको एनर्जी देते रहेंगे, हम उसको प्रबल बनाते रहेंगे अपने थॉट्स के थ्रू, तो हम उसकी सज़ा को डिले करते जाएंगे।
और जिस वक्त आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेंगे कंप्लीटली, ऐसा सोच लीजिए कि भाई उसके कर्म ही उसको देख लेंगे, उसके कुकर्म ही उसको देख लेंगे, राइट। अपने आप को रिलीज़ कीजिए, आप अपने जीवन को एक बेहतर शेप देने में लग जाइए, अपने जीवन को संवारने में लग जाइए। और बहुत गुस्सा है मन में तो परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए कि भाई देख लीजिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आप ही की संतान हूँ या आप ही का संतान हूँ, बस सब आप देख लीजिए बस। और इतनी शक्ति दीजिए मुझे कि मैं अपने जीवन को संवार सकूं। और ऑफ कोर्स हम तो कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा की कृपा होती है तो ही ये सब होता है। तो परमात्मा को ही ये प्रे कर सकते हैं कि बस आप हमारा जीवन संवार दीजिए, हमारा मन बस आप में लगा रहे और आपको आपका ध्यान करते करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। तो आप देखिए जैसे ही आप मेंटली डिस्कनेक्ट होंगे उसको सज़ा मिल जाएगी, क्योंकि फिर यूनिवर्स हैंडल करेगा। और जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, आप रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक यूनिवर्स भी इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि आप मेंटली उसको एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी से ही तो जो ये नकारात्मक लोग होते हैं वो डिवाइन सोल्स की एनर्जी पे ही तो थ्राइव करते हैं, प्रॉस्पर करते हैं। वो चाहते ही यही है कि हम जो प्योर सोल्स होती हैं वो बस उनके बारे में सोच दें, बस सोचें उनके बारे में, और हमारे सोचने मात्र से ही उनको ताकत मिल जाती है। तो बिल्कुल आप पहले तो मेंटली अपने आप को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करें। और वैसे भी ये समझे ना कि जिस व्यक्ति ने आपकी कदर ही नहीं की, क्या वो इस काबिल है कि आप उसको एक एक क्षण का भी अपना थॉट उसको दें? क्या वो इस लायक है? नहीं है। तो क्यों आप किसी नालायक पे अपनी एनर्जी वेस्ट करें सोच के थ्रू भी? तो सोचना ही बंद कर दीजिए। और आप जो इस वक्त कर रहे हैं, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अपने जीवन को, अपने करियर को एक स्टेबल एक पोजीशन पे ले जाने के लिए, बहुत ही ऊंचे पोजीशन पे ले जाने के लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप यही करते रहिए। परमात्मा को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, परमात्मा को याद करते हुए, उनका ध्यान करते हुए अपने जीवन को एक बहुत ही सुंदर आकार दीजिए और आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में पहुंच जाएंगे फॉर श्योर। जहां पर कि मैं देख रही हूं कि एक बहुत ही अनुभवी, बहुत ज्ञानी, बहुत फिनेंशियली बहुत मजबूत और सोशली बहुत मजबूत, एक बहुत रेस्पेक्ट, एक बहुत ऑनर वाला जो व्यक्ति है वो एक सिंहासन पे बैठा है और सबके आदर का पात्र बन चुका है। तो ये एनर्जी आपके लिए आई है भविष्य के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और अनलिमिटेड टाइम्स आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खुद से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जिन मेंबर ने कल क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर देते हुए नया मेंबर स्पेशल वीडियो पोस्ट कर दिया है, तो वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपना आंसर सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप कितनी बार भी खुद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और या तो फिर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेकर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों से आप अपने क्वेश्चन पूछिए, अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपने आंसर्स जानिए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेने का जो प्रोसीजर है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।